आप उनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो, इस तरह की चलती है। और वो अपने आप में कहते हैं कि हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, बाकी वो लोग धरातल के ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं। आप उनकी जितनी पोस्टें देखोगे उनके अंदर फिक्स लिमिटेड 10 चेहरे 15 चेहरे फिक्स लिमिटेड दिखेंगे जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं। और वही अपने ये कहते हैं कि हज़ारों की लाखों की भीड़ है हमारे पास, ये दिखाते हैं। ये हमारा को पता है इस चीज़ का, क्योंकि ये एक ईमानदार आदमी है। अगर इससे काम नहीं होता है तो ये साफ मना भी कर देता है। इनकी तरह ये नहीं कहता मैं बताता हूँ, करता हूँ, फिर 3 दिन फ़ोन नहीं उठाता हूँ, इस तरह की हरकतें नहीं। दूसरी बात कि बीजेपी के अंदर किसी से भी बात करेंगे तो वहाँ ठेकेदारों का तो थोड़ा सा सिस्टम है। देखो साहब, 2028 के चुनाव से पहले राजस्थान की राजनीति में गर्माहट देखने को मिल रही है, जहां पर नेता अब दल बदल पर उतर आए हैं। यूँ कहे कांग्रेस के, चाहे राजस्थान के दक्षिणी भाग से महेंद्रजीत मालवीया की हो, जो बीजेपी से निकलकर अब कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं, और अब ऐसे नेता हैं जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस या कांग्रेस से फिर तीसरा फ्रंट चुन रहे हैं। मैं अभी यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अजमेर से संभाग प्रभारी प्रभाती लाल जाट से जब बातचीत करने के लिए आया तो यहाँ पर एक शख्स मौजूद थे। वहाँ पर मुझे पता चला कि वो पहले बीजेपी में थे और अब 2 महीने पहले आरएलपी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब इनसे जानते आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि बीजेपी पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन की। भैया सबसे पहले तो भारत रफ्तार में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? शंकरलाल खरवास। आपने अभी अब हमें बताया कि 2 महीने पहले मैंने बीजेपी पार्टी छोड़ के आरएलपी ज्वाइन की। क्या वजह रही कि पार्टी छोड़ने की? देखो, हनुमान बेनीवाल की रीति नीति से और उनकी जिस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ जो भी कोई अन्याय होता है उसके प्रति उन्होंने जिस तरह से बेखाकी से वो आवाज़ उठाते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं, और उनकी रीति नीति से प्रेरित होकर मैंने आरएलपी ज्वाइन की थी। दूसरा ये था कि हमारे जो बीजेपी के अंदर है तो उन लोगों से अपन जब संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो मिलते नहीं है। आप उनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो, इस तरह की चलती है। और वो अपने आप में कहते हैं कि हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, बाकी वो लोग धरातल के ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन पार्टी के एमएलए मंत्री ऐसे कहते हैं कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की पूरी बात सुनती है और काम भी करती है। सर, उनके पास सिर्फ इस फिक्स उन्होंने 5-7 लोग कर रखे हैं। आप उनकी जितनी पोस्टें देखोगे उनके अंदर फिक्स लिमिटेड 10 चेहरे 15 चेहरे फिक्स लिमिटेड दिखेंगे। जहाँ भी प्रोग्राम करने जाएंगे फिक्स 10 चेहरे दिखेंगे। आप मेरा मत मानना, आप उठा के उनका सोशल मीडिया उठा के देखो। आप लिमिटेड 10 से 20 लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं। और वही अपने ये कहते हैं कि हज़ारों की लाखों की भीड़ है हमारे पास, ये दिखाते हैं। ये हमारा को पता है इस चीज़ का। पार्टी में क्या कमी नजर आई जो आपने बीजेपी में कमी देखी और अब हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से आप उम्मीद कर रहे हैं? सर, ऐसा है कि इसके अंदर क्या है कि जो भी जनता का जो काम है वो बिल्कुल ये कर नहीं रहे हैं। अपने खुद की ही तिजोरियों पे ये विशेष ध्यान दे रखे हैं इन लोगों ने। और इन लोगों को कई जैसे मुद्दे थे, पानी का मुद्दा था हमारे इधर का, जैसे बगरू के आसपास के सारे क्षेत्र है उधर पानी जा रहा है, बिसलपुर का पानी जा रहा है। बगरू की क्या गलती है बताओ आप? फिर उसी के बाद जैसे मान लो कि विधानसभा क्षेत्र आसपास के सब जगह जैसे मान लो स्टेडियम बने हुए हैं। बगरू के अंदर स्टेडियम की इन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन अभी तक कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। बगरू के युवा क्या है नहीं, बगरू में खेलने वाला नहीं है, बगरू में क्या बच्चे नहीं हैं। अभी तक खेल स्टेडियम यहाँ नहीं बना है इनका, और ये दावे लंबे लंबे करते हैं। अब आप बीजेपी पार्टी छोड़ हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी में आए, क्या उम्मीद है कि आपके काम यहाँ पर पूरे होंगे? यहाँ काम पूरे होंगे, ये श्योर है, क्योंकि ये एक ईमानदार आदमी है। अगर इससे काम नहीं होता है तो ये साफ मना भी कर देता है। इनकी तरह ये नहीं कहता मैं बताता हूँ, करता हूँ, फिर 3 दिन फ़ोन नहीं उठाता हूँ, इस तरह की हरकतें नहीं है। और दूसरी बात कि बीजेपी के अंदर किसी से भी बात करेंगे तो वहाँ ठेकेदारों का तो थोड़ा सा सिस्टम है। देखो साहब, बीजेपी में ठेकेदार है? बिल्कुल। कौन है वो? अब ठेकेदार तो साहब सारे ही हैं, वो तो उनके कार्यकर्ता है ना। पहले उनसे बात करो, फिर साहब कहेंगे, फिर साहब उनसे कहेंगे हाँ इसका अरे नहीं है तो इसका निर्णय दो, तो उसका काम नहीं होगा। लेकिन बीजेपी के मंत्री और एमएलए कहते हैं कि हमारी पार्टी तो बीच में से खड़े इंसान को खड़ा करके कार्यकर्ता बनाती है, डायरेक्ट सीधी बात करती है। नहीं सर, मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ें सब सिर्फ प्री प्लानिंग से चलती है इनकी। और यहाँ वालों का तो कुछ हाथ में है ही नहीं। जब पर्ची आ गई वहीं आप समझ लो कहाँ से क्या हो रहा है, सब ऊपर से हो रहा है। इनको खुद को ये पता नहीं कि कल अपने को क्या करना है, अभी तक खुद को पता नहीं है इनको। आप कह रहे कि जो जनता के स्थानीय मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही है। मैं आरएलपी पार्टी में आया हूँ, क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल आपकी सबसे बड़ी समस्या जो आप बता रहे हैं कि पानी की समस्या है, क्या वो पूरी कर पाएंगे? पानी की समस्या ऐसा है कि साहब बहुत जल्दी ही हम इस चीज़ को लेके भी एक आंदोलन करेंगे, क्योंकि बगरू के आसपास के सारे क्षेत्रों के अंदर पानी आ रखा है। सिर्फ एक बगरू ऐसी जगह है जहाँ पानी नहीं है। और इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ पास में महिंद्रा सेज है जहाँ हम रहते हैं। महिंद्रा सेज के अंदर युवाओं को कोई मौका नहीं मिल रहा है, लोकलों को कोई मौका नहीं मिल रहा है, सिर्फ गार्ड की नौकरी करें, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो हम इस चीज़ को लेके भी एक ये करने वाले हैं। साथ साहब से भी इस बारे में मेरी बात भी हुई है, और कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कम से कम 50% लोगों को यहाँ पे। आप बीजेपी के कार्यकर्ता है, आप बीजेपी के चेहरे पे वोट किया,
अब हनुमान बेनीवाल के चेहरे पे वोट करने जाएंगे, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं सर, हम एक सच्चाई के ऊपर वोट करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। हम ये एक ईमानदार, यूँ मान के चलो कि न्याय का देवता है और ये एक सच्चाई को लेके चल रहा है। हमें ये चीज़ लगी, इनसे मैं प्रेरित हुआ, इसी चक्कर में अपने यहाँ आ रहे हैं और एक सच्चाई को वोट करेंगे हम। इस बार एक सच्चाई को वोट करेंगे, जितना कोशिश करेंगे कि इनको ये याद आ जाएगा कि अपन ने कहाँ गलतियाँ की, ये इनको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, अब चुनाव से पहले राजस्थान में अब कार्यकर्ता भी मुखर कर बोल रहे हैं। अब तो कार्यकर्ता भी सरकार के सामने डट कर खड़े होंगे। जब जनता की सरकार नहीं सुनती है, मंत्री नहीं सुनते, एमएलए नहीं सुनते, तो फिर जनता एक ईमानदार और सशक्त चेहरे की बात करती है। और जब ऐसे चेहरे राजस्थान की बात की जाती है, तो चाहे सचिन पायलट हो, चाहे फिर हनुमान बेनीवाल हो, दो ही वो चेहरे हैं जो राजस्थान की वर्तमान राजनीति में यूँ कहें कि जनता उम्मीद लगाकर बैठी है। ऐसा एक मामला आया जब मैं बात करा, और बगरू से पूर्व बीजेपी के महामंत्री भी है और अभी 2 महीने पहले आरएलपी पार्टी ज्वाइन कर ली। जो मुख्य समस्या थी अपने क्षेत्र की, वो अब आरएलपी पार्टी के साथ में हनुमान बेनीवाल से उम्मीद कर रहे हैं कि अब इनकी विधानसभा में पानी की जो मूलभूत समस्या है वो दूर होगी।